हिंदी कहानी राजकुमारी का विवाह एक आदर्श उदाहरण। एक समय की बात है, किसी राज्य में एक राजा और रानी राज करते थे। वे न्यायप्रिय और प्रजा के प्रति अत्यंत दयालु थे। वर्षों तक संतान न होने के कारण वे चिंतित रहते, लेकिन एक दिन उनके महल में खुशियों की लहर दौड़ गई। रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। राजकुमारी के आगमन से समूचे राज्य में हर्षोल्लास का माहौल था। राजा और रानी ने अपनी पुत्री का लालन पालन बड़े स्नेह और ध्यान से किया। उन्होंने उसे न केवल राजकुल की मर्यादाएं सिखाईं, बल्कि उसे शिक्षा, शस्त्र विद्या और राज संचालन की भी शिक्षा दी। राजकुमारी बुद्धिमान, विनम्र और सुंदर थी। समय के साथ वह युवती हुई तो राजा रानी ने उसके विवाह के बारे में विचार किया। कई योग्य राजकुमारों के प्रस्ताव आए, लेकिन अंततः पड़ोसी राज्य के राजकुमार से उसका विवाह तय हुआ। वह राजकुमार पराक्रमी, ज्ञानी और आदर्शवादी था। विवाह की तैयारियां पूरे उत्साह के साथ होने लगीं और शीघ्र ही शुभ दिन आ पहुंचा। सभी मेहमान महल में एकत्रित थे। मंत्रोच्चार के साथ विवाह की रस्में पूरी होने लगीं। तभी राजा ने परंपरा के अनुसार राजकुमार को दहेज देने की बात कही, लेकिन राजकुमार ने तुरंत विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हमारे राज्य में दहेज लेना और देना दोनों ही अपमानजनक माना जाता है। विवाह प्रेम और विश्वास का बंधन होता है, किसी सौदे का विषय नहीं। अतः मैं दहेज लेकर आपको और स्वयं को शर्मिंदा नहीं करना चाहता। राजकुमार के ये शब्द सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर पूरे महल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। राजा ने गर्व से राजकुमार को गले लगा लिया और कहा, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा सम्मान धन से नहीं बल्कि नैतिक मूल्यों से प्राप्त होता है। मुझे गर्व है कि मेरी पुत्री का जीवन साथी ऐसा आदर्श पुरुष है। इस प्रकार राजकुमारी और राजकुमार का विवाह बिना किसी दहेज के संपन्न हुआ। यह विवाह न केवल दोनों राज्यों के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक मिसाल बन गया। राजा ने घोषणा की कि उनके राज्य में भी अब दहेज प्रथा का पूर्णतः उन्मूलन किया जाएगा। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा प्रेम और संबंध किसी लेन देन पर निर्भर नहीं होते, बल्कि आदर्शों और आत्मसम्मान पर आधारित होते हैं। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने एक बहुत ही रोचक कहानी सुनी। उम्मीद करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी। तो लाइक कर दीजिए हमारे इस वीडियो को और हमारे चैनल हिंदी सीखें को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे हमारी एक और अच्छी सी कहानी में। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और कहानियाँ सुनते रहिए।